बचपन में हर गाने में तुम्हें तो हीरोइन रखा मैंने। दिल दिल में तुमसे तो रोमांस किया मैंने। ये जो लिखा है ना, मैं सोच रहा हूँ आज हो जाना चाहिए। तो मुझे फील आ रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मनाल, I love Ahad. Stupid! कहाँ जा रही हो तुम? इस वक्त तो बस मैं अपने कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना बैग पैक करना है। मुझे यहाँ से भागना है किसी भी तरह। जोया, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। देर नहीं हुई है मनाल, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। इट्स ओके ना, मैं वापस आकर सबसे माफी मांग लूंगी। 2-4 दिन में सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और सब मुझे माफ कर देंगे। आई नो आई एम स्टूपिड, लेकिन मुझे अभी इस वक्त जाना है। प्लीज जोया, इतने बड़े फैसले ऐसे ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। बैठो बैठो। असद आइए। आज जाकर हुमायूं की जाली चेहरे को सबूत के साथ बेनकाब कर दूंगा। देखता हूँ कैसे बचेगा वो अब। अरे बड़े साहब, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखो, मेरा सेठ दाऊद से मिलना बहुत जरूरी है और बहुत अर्जेंट है। अगर नहीं मिला तो बड़ा जुल्म और सितम हो जाएगा। आप पहले भी आए थे एक बार। हाँ, मैं पहले भी आया था। लेकिन अभी बाहर चलो, अभी साहब की बेटी की शादी हुमायूं साहब के साथ। क्या कहा? शादी है? हाँ, आप चलो बाहर चलो। मुझे उससे मिलने दो, वरना गजब हो जाएगा। अरे दावतनामा भी नहीं है आपके पास, आप चलो बाहर चलो। दिल से उठ रहा है, कह रहा है, खफा है कोई सपना, मिट रहा है, भरा है, जुदा है कोई। ऐसी वहशत से क्यों हो रही है मुझे, जैसे कि कुछ अनहोनी सी होने जा रही है। दिल डूबा जा रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। तबीयत खराब हो रही है, या डॉक्टर साहब होते तो मेरा चेकअप ही कर देते।
पता नहीं मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। क्या था जो मैं चली जाती वहां, सोया से आखिरी बार ही मिल ली थी। अरे हाँ, सुबह जोया ने मुझे माया की पिक्चर्स भी तो भेजी थी। अब जरा सुकून से बैठ के देख ली। मैं इतने जोश से तो वहां जा रही हूँ, मगर मैं हुमायूं के सामने ये कैसे कर सकूंगी? इतने मजमे में मेरी आवाज कौन सुनेगा? आशा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जो तुम्हारे साथ हुआ है अब वो जोया के साथ करने जा रही है। अपने आप को तो तुमने बचा लिया, जोया को बचा लिया। अगर हुमायूं ने बदले में मुझे नुकसान पहुंचाया तो फिर क्या होगा? मेरी औलाद का क्या होगा?
प्लीज जो भी है चला जाए, मैं सिर्फ बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। मैं अपने भाई को आज की रात अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? देखो आहत, ये रात हम दोनों के लिए बहुत भारी है। प्लीज मत रो। आप क्यों परेशान हो रही? मेरे साथ तो ये होना ही था। इस दिन के लिए मैंने खुद को बहुत पहले से तैयार किया हुआ था। लेकिन जब वो रुखसत हो रही थी ना, ऐसा लगा था जैसे मेरी जान भी अपने साथ लेके चली गई। आग का एक मुद्दा सा वजूद पीछे छोड़ गई। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। कल रात हम दोनों जब साथ थे ना, मेरा दिल कर रहा था कि बस वक्त वहीं थम जाए। कायनात वहीं रुक जाए। जो चंद लम्हे हमारे साथ गुजारे, मेरी जिंदगी का हासिल। अगर मैं जी गया ना, तो उन्हीं चंद लम्हों के सहारे जीऊंगा, वरना जीने की कोई उम्मीद बाकी रही नहीं। इस वक्त तो हाथ टूट ही गया होगा। अभी अगर मैं उन्हें हुमायूं के बारे में बता दूं तो ये गुस्से और सदमे में कुछ भी कर जाएंगे। सबकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। अभी मुझे खामोश ही रहना होगा। मेरी बात सुनो, इतनी रात गए मेरे जवान बेटे के कमरे से क्यों निकल रही हो तुम? अरे अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? औकात दिखा दी अपनी तुमने। बेगम साहिबा प्लीज आहिस्ता बोले। आहत ने सुन लिया तो मैं शर्मिंदगी के मारे मर जाऊं। मैं आहिस्ता बोलूं? मेरा घर है, मैं आहिस्ता बोलूं ताकि तुम्हारी हरकतों में पर्दा लगे? अरे बेशरम, तुम ये सब कुछ मेरे घर में नहीं कर सकती। सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से अभी। प्लीज बेगम साहिबा, आज की रात वैसे ही मुझ पे बहुत भारी। मैं बहुत जुल्म सह चुकी हूँ। मज़ीद कुछ और हुआ तो मैं इस बच्चे समेत खत्म हो जाऊंगी। बकवास बंद करो, मेरे पास वक्त नहीं है सब चीजों के लिए। अगर ऐसी अय्याशी करनी है ना, किसी और के घर में जाके करो। ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चल सकता। मेरा बच्चा वैसे ही परेशान है, ऊपर से तुम उसको और खराब कर रही हो। चलो सुबह होते साथ ही सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। चलो। लड़कियों में क्या हो, सोया की बच्ची खरक हो, वो भी ना खुशियों को तरसे। क्या करते हैं मेरे बेचारे बेटे को उसने, कभी माफ नहीं करूंगी। मोहब्बतों का हो गई सिला, हो गई है इंतहा कहीं ये हौसला। बन चुकी है मेरी सारी ख्वाहिशें, दूर जाके बस गई है सारी चाहतें। दिल से धूप उठ रहा है, कह रहा है खफाओं को। सपना मिट रहा है, भरा है
सोया खाक हो गई? क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का। तुमने फिर मेरी बच्ची के साथ जुल्म कर दिया ना? क्यों? जो इंतकाम मुझसे लेना चाहते थे उससे क्यों ले रहे हो? मेरी बच्ची से? अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। तुम्हारे बाद मैंने बहुत मोहब्बत से पाला है उसे, बहुत ख्याल रखा है उसका। हाँ, खुश है, बहुत खुश है। उसको विदा करके मेरा दिल भी टूट रहा है। घर बिल्कुल सुनसान हो गया है, खाली हो गया। अगर तुम होती तो शायद मुझे संभाल लेती। कितना खुदगर्ज हूं मैं, सिर्फ अपना सोचा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं और हमें इस तरह देखकर हमारी बेटी कितना खुश होती है। गलत कर रहे हो तुम। कुछ टेस्ट लिख दिए मैंने और साथ मेडिसिन। ये आप ले लीजिएगा बाहर मेडिकल स्टोर से। डॉक्टर साहब कोई टेंशन की बात तो नहीं? नहीं, बस आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था, परेशान मत हो, बस ये टेस्ट करवाएं और उसके बाद मुझे मिले तुम्हारा। हाँ, और कोई पेशेंट है? अच्छा प्लीज और पेशेंट ना लेना, तो भी ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। बेबी, ओ बेबी, कहाँ मर गई बेबी की बच्ची? सारा काम हम पर डाल दिया, अकेले हम क्या क्या करें? अरे क्या हो गया सुल्ताना? और तुम गई नहीं? कहाँ? जहेज में। मारूंगी, हर वक्त मजाक सोचता रहता है। आज हमने जोया की पसंद का नाश्ता बनाया, कचौरी और शाही टुकड़े। वो आ रही है क्या? कायदे के साथ उसके बहन भाई होते तो दुल्हा दुल्हन का नाश्ता ले जाते उसकी ससुराल, मगर यहाँ कौन है? साहब बेचारे बिस्तर पर पड़े हैं, वो तो जा ही नहीं सकते, और वो परवीन बीबी अभी तक पड़ी सो रही है। हमें जो समझ में आया हमने तैयार कर लिया। आओ हमारा हाथ बटाओ, चलो, एक कमी काम चोर कहेगी। गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से भाई, जल्दी से नाश्ता कर, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुश्किल काम है ये शादी वादी यार, हर वक्त इंसान मजदूरी करने में लग जाता है। क्या
मैं देखा था कितने फेक लोग आए हुए थे, वही झूठे वादे, वही फजूल की मुस्कुराहटें। क्या मतलब? झूठे वादे? और क्या जी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। कुछ नहीं होता ऐसा, सब बकवास बातें हैं ये। डर गई क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं यार। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। डैड से मिलने? और तुम्हें पता नहीं है, मैं पिंकी खाला, सुल्ताना भी, डैड सबको कितना मिस कर रही हूँ कल रात से। एक रात में ऐसा लग रहा है जैसे एक साल गुजर गया। पिंकी खाला, हेलो, अस्सलाम वालेकुम पिंकी खाला, क्या हाल है आपके? हाँ जी, वो जोया भी नहा रही है अभी जोया। हाँ बस हम लोग निकल रहे थे, हम एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं बाहर जरा। हाँ बस यूँ समझ लें हनीमून पे। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारें, तो हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चले, हम अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बस न्यूली वेड कपल है, कोई डिस्टर्ब ना करे तो अच्छा है ना। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। क्या था ये था कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। हम कहाँ जा रहे हैं? हम मरी जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, और वहां से हम नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अच्छा एटलीस्ट मुझे घर बात तो करने दो। फोन नहीं मिलेगा क्योंकि पुराना फोन पुरानी जिंदगी के साथ गायब हो जाएगा, अब नया फोन नई जिंदगी। और मैंने डैड को बता दिया एक हफ्ते के लिए हम जा रहे हैं, बस तुम जल्दी से तैयार होकर चलो। क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा ये। अब आ जाओ जल्दी से, चलो। मैंने इतनी मेहनत से ये नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए, पहली बार बनाया जिंदगी में। नजर आ रहा है। खाओ, क्या क्या चाहिए? ये Just put some butter on the bread. अजीब बात है, मुझसे तो जिक्र नहीं किया इसका हमायूं ने। मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन वो कह रहा था कि वो जोया को सरप्राइज देना चाहता है। आपको तो पता है ना कि आजकल के बच्चों को सरप्राइजेस का कितना खपत होता है। आप रिलैक्स रहें, फिक्र नहीं करें। रिलैक्स तो मैं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। बेटी अपने घर की हो गई, ये सब कुछ हमने बहुत जल्दी नहीं किया। अभी तो बाप बेटी में दोस्ती शुरू ही हुई थी। लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है ना दाऊद भाई। बाय द वे, आपने कुछ ज्यादा ही आराम नहीं करना शुरू कर दिया है। पहले दिल का मामला था, फिर टांग का बहाना। क्या प्लान्स हैं आपके? आई थिंक आपको फौरन ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। फारिग बैठे हैं आप। ऑफिस तो खैर शायद मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मेरे और बड़े जबरदस्त प्लान्स हैं। अब मैं घूमना चाहता हूँ, दुनिया को घूमूंगा, अफ्रीका जाऊंगा जो हमेशा मेरी ख्वाहिश रही है, किताबें पढ़ूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, पेंटिंग करूंगा, और किसी बड़े खूबसूरत यूरोपियन बीच पे बैठ के हसीनाओं को देखूंगा। ये है आपकी मोटिवेशन। सही है, as long as you go back to work. ये आपके लिए चाय। अरे तुम अभी तक यहाँ ही हो? बेशर्मी की हद होती है। सामान नहीं बांधा तुमने अपना? जी मैंने बांध लिया, मेरा बैग। क्या मुसीबत है। ये मेरा बैग यहाँ है, आप देख लें। आप टेंशन मत लें, मैं चली जाऊंगी। आपके लिए मैंने कबाब बना के रख दिए हैं और फ्रीजर में भी डाल दिए हैं, कभी भी खा लीजिएगा। जाते जाते कबाब बना के किसका दिल जीतने की कोशिश कर रही हो? आपका। वैसे तो मैं आपका दिल ना जीत पाई, शायद कभी ना कभी आप मेरे हाथ का खाना बाकी मुझे याद ही करें। अरे ये करने की कोई जरूरत नहीं थी।
जब मुझे कोई चीज चाहिए होगी ना तो मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दूंगा। जी मैं जानती हूँ, लेकिन आप ही ने बताया था कि रोजाना बाहर का खाना खा के आपका पेट खराब हो जाता है, इसीलिए। खैर, मेरा बैग यहाँ है, आप चेक कर लें, बहुत थोड़ा सा ही सामान है इसमें। तुम जाओगी कहाँ? किसके घर रहने जाओगी तुम? अभी तो कुछ नहीं पता, किसी हॉस्टल या दारुल अमान। अम्मी, अम्मी, आज से तुमने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की हो आगे जाके लड़े? यार क्या चक्कर है, कबाबों की इतनी खुशबू आ रही है, क्या प्लान है? अभी तैयार हो जाए, आपको लेने आया हूँ। अभी आपका अल्ट्रासाउंड है आज, अभी इसी वक्त। आपको मैंने सुबह बताया तो था, भूल कैसे गए आप? क्या बात है, आप दोनों खामोश क्यों? कोई चाह रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा, वो मरियम अपने चीजें समेट रही थी। अरे ये बैग ले जाओ ना कमरे में, क्यों रखा हुआ है इधर तुमने? चलो जाओ, आहत कह रहा है ना अल्ट्रासाउंड है तुम्हारा, जाओ कराओ। चलो चलो। अभी आई। बेटा चाय पड़ी है, अगर पीनी है पी लो, मैं नहीं पी रही। वैसे दाऊद भाई, आपने रिटायरमेंट का बहुत जल्दी नहीं सोच लिया? खैरियत है? वही प्री रिटायरमेंट समझ लो, बल्कि मैंने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट किया था, वो पेपर्स ले आए थे। कंपनी का 60% मैंने हुमायूं को दे दिया है, बल्कि पेपर्स भी दे दिए सलामी के तौर पर। आपने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी? अभी तो बहुत वक्त पड़ा था। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। अजीब थकी थकी तबीयत रहती है मेरी, वैसे भी सोचता हूँ कि एक अटैक तो आ गया है, कहीं दूसरा अटैक जानलेवा ही ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, खुदा ना खास्ता। वैसे मैं सोच रही थी कि अब मुझे भी वापस अमेरिका चले जाना चाहिए। जोया आ जाए ना अपनी ट्रिप से, फिर मैं भी चलूंगी। बाय द वे, आपने इस घर की या बाकी प्रॉपर्टी के पेपर्स तो अपने नाम ही रखे हैं ना? हाँ हाँ, देखो ना, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जोया और हुमायूं की तो है। वैसे तुम अमेरिका क्यों जा रही हो वापस? यहाँ पे कुछ करो ना, I'll help you out. इतने अच्छे तो नहीं हो भाई, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। कल रात में खामखा इतना इमोशनल हो गए थे। जो भी हुआ अच्छा, मेरे दिल में आहत जरूर है, लेकिन अब मैं हुमायूं की।
ये कहाँ आ गए हम? तुमने तो हमजा का कहा। तुमने ऐसा क्या रखा है जो यहाँ पे नहीं रखा? फिर जोया, मैं तुम्हारे साथ कुछ छोड़ के अकेले में गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम और ये तुम्हारी। वैसे तुम ठीक है। I mean, just look at this place. It's so beautiful. हाँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, पता है? दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। हुमायूं? बहन आप ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस अब रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाएगी। मैं यही इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। आयशा, तुम मर गई थी ना आयशा बहन? ये जन्नत है, मगर मैं तो इलाज के लिए अस्पताल गया था। ये जन्नत है ना, ये वाकई जन्नत है, मगर मेरे जैसे आदमी को तो जहन्नुम में होना चाहिए ना। तो किसी से गलती हो गई, गलती, रॉन्ग नंबर लग गया होगा। खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप मुझे माफ कर दो ना। मैं आपके लिए दुआ करूंगा मैं। हाँ, आप यहाँ जन्नत में रहिए, मुझे जहन्नुम का दरवाजा ढूंढना है। जन्नत तो जहन्नुम का दरवाजा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप मुझे घर ले चलें। मुझे नहीं पता, आप मुझे घर ले चलें प्लीज। मेरी तबीयत ठीक नहीं। बहन आप प्लीज रिलैक्स रहें। स्ट्रेस आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत बुरा है। मुझे हमारी औरतों की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। सारी दुनिया का स्ट्रेस, सारी दुनिया का बोझ अपने सीने में दबाए बैठती है, किसी को पता भी नहीं चलने देती, चुपचाप। और हाँ, मैं उस पेशेंट को जानता हूँ, वो क्या नाम है उसका, पाशा सदरुद्दीन। डॉक्टर गजाली के यहाँ पेशेंट है, न्यूरो पेशेंट है उनका, तो वो 4 महीने से उनके पास आ रहा है। और ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे? घर आ गया, प्लीज आप मुझे छोड़ दें और वापस चले जाएं। मुझे समझ में नहीं आती, ना उस दिन आप मुझे बचाते और ना ही इस दुनिया में होती। ना रह सकती हूँ और यहाँ से कहीं जा सकती। देखा, आपको छोड़ने के बाद में हॉस्पिटल जाऊँ। सच क्या है, सबके पीछे कौन है, प्लीज जब मैं वापस आऊँ मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। जब सबके लिए बेहतर है, स्पेशली आपकी होने वाले बच्चे के लिए। अगर आप चाहती हैं कि वो हंसी खुशी इस दुनिया में कदम रखे, तो प्लीज अपने आप को और उसको इस बोझ से आजाद कीजिए।
वरना मुझे भाई मत बुलाइए। काश मैं उस वक्त इतना कमजोर ना होता तो भागने के बजाय खुद अपनी माँ को गोलियों से छलनी कर देता। औरत, तेरा नाम ही बेवफाई है, धोखा है, फरेब है। तू एक खूबसूरत मगर जहरीली नागिन है, हर हाल में डस लेना जिसकी फितरत है। सब बर्बाद कर दिया तुमने। जरूर वो भुट्टा ऑफिस गया होगा, तो तुम्हें वापस आकर देखती। मेरा शौहर एक बहुत लालची आदमी था, दोस्त था मेरे भाईजान का। सॉरी, क्या नाम है आपके शौहर का?